हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसका आज नेक्स्ट टॉपिक है नॉक नी डिफॉर्मिटी। यानी कि नॉक नी डिफॉर्मिटी क्या होता है, उसके कॉजेज क्या हैं, उसके प्रिवेंशन क्या है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बाकी जितनी डिफॉर्मिटीज थी उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि चैप्टर आपको एक सीक्वेंस वाइज क्लियर हो। और इस चैप्टर में मैं जितने भी नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ आपको, वो नोट्स एमसीक्यू बेस्ड हैं। उसमें आपको एमसीक्यू के कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन नोट्स की हेल्प से आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये टर्म 1 का चैप्टर है, तो आपका ये एमसीक्यू फॉर्म में ही आना है। तो ये वीडियोज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज स्टार्ट करते हैं नॉक नी, जिसका दूसरा नाम है जेनुवेल्गम। इट इज अ कंडीशन ऑफ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी वेयर द नीज नॉक और रब टुगेदर। इसमें क्या होता है कि जो घुटने होते हैं, जो नी होती है, वो एक दूसरे से रब करती है, एक दूसरे से लड़ती है जब आप वॉक करते हैं। तो इस तरह की डिफॉर्मिटी होना नॉक नी कहलाता है। While walking or standing and the feet and ankles are far apart, और इसी के साथ साथ जो फीट यानी जो पैर होता है उसका डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाता है, और जो घुटने हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम ही होता चला जाता है, दोनों घुटनों के बीच का। दे आर अनफिट फॉर डिफेंस सर्विस। जिनको इस तरह की डिफॉर्मिटी होती है वो डिफेंस सर्विस या डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए अनफिट कहे जाते हैं, क्योंकि नॉकनी की वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पर उसका असर पड़ता है। रनिंग पे असर पड़ता है, वॉकिंग पे पड़ता है, और किसी भी तरह की हेक्टिक एक्सरसाइज से उस पर असर पड़ता है। पूरा वे ऑफ वॉकिंग ही आपका चेंज हो जाता है अगर नॉकनी किसी को होता है तो। कॉमन इन हेल्दी चिल्ड्रन, मेनली एक इनके बीच ज्यादा कॉमन रहता है। जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है 6 to 7 ईयर्स के, तो उनमें आगे चल के नॉकनी डेवलप हो जाता है। तो ये आपका नॉकनी की डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ नॉकनी की बात करूं कि क्या क्या कारण हैं जिनके वजह से नॉकनी हो सकता है। तो लैक ऑफ विटामिन डी एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस, विटामिन डी, मिनरल्स, अदर मिनरल्स, इन सब की कमी की वजह से भी नॉकनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेनली घुटनों से रिलेटेड है। तो बोन्स वगैरह या मसल्स वगैरह स्ट्रांग नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं कंज्यूम हो रहा है, तो ये सारे कारण नॉकनी के हो सकते हैं। प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, बोन्स या जॉइंट्स जो है वो प्रॉपर उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब डेवलपिंग एज थी उस टाइम डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं, तो उस केस में भी बोन्स वगैरह ऑलरेडी वीक हैं, तो ये सारे कारण भी नॉकनी के हैं। ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा है किसी को, तो उसकी भी बॉडी का वेट इतना रहता है कि वो घुटनों को अपार्ट कर देता है। घुटने जो आपके हैं घुटनों को बहुत ज्यादा असर डालता है, जिसकी वजह से और ज्यादा घुटने करीब हो जाते हैं, तो ये डिफॉर्मिटी नॉकनी वाली डेवलप हो जाती है। फ्लैट फुट इंजरी, फ्लैट फुट अभी मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि फ्लैट फुट क्या होता है। तो अगर फ्लैट फुट है किसी को, तो उनके में जनरली देखा जाता है कि उन्हें नॉकनी भी होता है। इंजरी और इन्फेक्शन किसी तरह का घुटनों में है तो भी नॉकनी डेवलप हो जाती है। लेग और बोन्स वगैरह में किसी तरह की इंजरी है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो भी नॉकनी के ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। देन आते हैं, हम बात करते हैं रीजंस के बाद प्रिवेंशन, कैसे हम नॉकनी को कम कर सकते हैं या क्या करें कि नॉकनी हो नहीं। तो उनके कुछ रीजंस हैं यहाँ पे। पहला है डेली साइकिलिंग फॉर 20 to 30 मिनट्स और हॉर्स राइडिंग। अगर हॉर्स राइडिंग आती है तो हॉर्स राइडिंग डेली हमें करना चाहिए 30 to 20 मिनट्स अगर हमें नॉकनी है तो, या डेली साइकिलिंग करनी चाहिए। डेली साइकिलिंग और हॉर्स राइडिंग में मेनली आपका ये होता है कि आपके दोनों घुटने अपार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा समय के लिए घुटने आपसे दूर रहेंगे, दोनों घुटने आपस से दूर रहेंगे, तो उतना ही ये डिफॉर्मिटी कम होगी। कीपिंग अ पिलो बिटवीन लेग्स वाइल स्लीपिंग, वॉकिंग और सिटिंग, थोड़ी देर के लिए आप वॉक कर रहे हैं या बैठे हुए हैं तो उस बीच आपको अपने दोनों ही घुटनों के बीच पिलो रख लेना चाहिए, ताकि घुटने आपस में रब ही ना होने पाए, उनमें ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। या फिर सोते वक्त भी दोनों पैरों के बीच, घुटनों के बीच आप पिलो रख लें,
तो ये कुछ आपके मेजर्स हैं जो नॉकनी को रोक सकते हैं, नॉकनी को कम कर सकते हैं। स्पेशल शूज, नाइट ब्रेसेस एंड वॉकिंग कैलिपर्स। नाइट ब्रेसेस और वॉकिंग कैलिपर्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं कुछ लोगों के पैर में इंजरी होती है तो वो ब्रेसेस लगवा लेते हैं, मतलब एक तरीके का स्टिक्स वगैरह लोहे की होती हैं, एक बेल्ट टाइप की होती है, ये सारी चीजें वो अपने पैर में लगा लेते हैं। तो उस टाइप के ब्रेसेस आपके नॉकनी के लिए आते हैं, तो वो लगाए जा सकते हैं। स्पेशल शूज होते हैं, उन्हें वेयर किया जा सकता है ताकि नीचे से ही पैर सुधरना शुरू हो जाए, तो वो घुटनों तक आपस में पोजीशन में आने लगेगा धीरे धीरे। इसके बाद परफॉर्म पद्मासन एंड गोमुख आसन। ये 2 आसन करने से, पद्मासन और गोमुख आसन करने से भी नॉकनी डिफॉर्मिटी धीरे धीरे सही होती है। बट वही है कि योगा डेली बेसिस पे होता है, तो ये डेली बेस पे करना चाहिए, रेगुलर वे में करना चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए, तो नॉकनी में राहत मिलती है। सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन डी, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस शुड बी टेकन, क्योंकि अभी हमने कारण में पढ़ा था विटामिन डी की कमी की वजह से और मिनरल्स की कमी की वजह से नॉकनी हो जाता है। तो अगर हमें इसे अवॉइड करना है कि हमें ना हो, या फिर हमें कोशिश करनी है कि अगर हो गया है तो वो उसे कैसे क्योर कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक प्रॉपर अमाउंट में हमें विटामिन डी और मिनरल्स वगैरह कंज्यूम करने चाहिए, जो कि कैल्शियम, फॉस्फोरस मेनली आपके सबसे ज्यादा हैं। तो ये आपके कुछ प्रिवेंशंस हुए नॉकनी के, कॉजेज हुए, और मीनिंग क्या होता है नॉकनी का वो आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम राउंड शोल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो आपकी डिफॉर्मिटी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे वीडियोस के साथ बने रहिएगा ताकि आगे भी आपको टॉपिक कवर करने में हेल्प हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएं। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो आपको तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। कोई कमेंट है, कोई सजेशन है आपकी, या कोई आपकी कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।